जय श्री ओम मना। क्या आप जानते हैं ओम मनासा ने बाल्यकाल में भी चमत्कार दिखाए थे। एक बार वो स्कूल से गायब हो गए थे और चपरासी को पहला चमत्कार दिखाया था। इस वीडियो में ओम मना की जन्म गाथा में हम सब जानेंगे, तो आइए हम पूरा वीडियो देखते हैं। ठाकुर जोग सिंह जी हुक्म ने नागणीचा माता की खूब भक्ति कमाई और वह हर वर्ष नवरात्रा में नागणीचा माता कुलदेवी माता की अखंड ज्योत और साधना करते थे। परंतु कई वर्ष निकल जाने के बाद भी ठाकुर जोग सिंह जी व माता स्वरूप कुंवर को कोई संतान नहीं हुई। लगभग ऐसे करते हुए 16 वर्ष निकल गए। जब ये एक लंबी अवधि हो गई तो माता स्वरूप कुंवर ने ठाकुर साहब से अरदास की कि सब बताते हैं कि माता नागणीचा आपसे वार्ता करते हैं, आप उनके अनन्य भगत हैं और आपकी साधना से वे प्रसन्न हैं, तो आप माता जी से हमारे लिए कुछ क्यों नहीं मांगते। तब जोग सिंह जी ने फरमाया कि क्या चाहिए हमें, सब कुछ तो है हमारे पास। तो माता स्वरूप कंवर ने कहा सब होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में एक पुत्र नहीं है। पुत्र होता तो ये खुशी दुगनी हो जाती। इस पर जोग सिंह जी ने भी हामी भरी, क्योंकि उनको भी अपने इस पातावत कुल का एक चिराग चाहिए था। तो जब 17वें वर्ष नागणीचा माता का नवरात्र आया और उन्होंने ज्योत अखंड जलाई और 8 दिन बहुत साधना तप किया, तो अष्टमी के दिन माता जी की जब हवन ज्योत की गई तो उन्होंने नागणीचा माता जी से अपने लिए प्रथम बार कुछ मांगा और मांगा कि हे माता, आपका एक अंश मुझे देना जो हमारे इस कुल का गौरव कर सके। माता उनसे पहले से ही बहुत प्रसन्न थी। माता जी ने उनको वरदान स्वरूप दिया कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होगा जो भारत के भविष्य काल में अखंड नाम करेगा, अमर नाम करेगा और ये कुल के साथ साथ इस गांव का भी अजर और अमर नाम करेगा। जब ये बात जोग सिंह जी ने सुनी तो उन्होंने माता जी के प्रति अपनी भावनाएं रखी कि माता जी आप सदैव हमारी और दी जाने वाली संतान की रक्षा करना। तो माता जी ने बताया कि ऐसी एक दिव्य शक्ति तुम्हें दी जा रही है, परंतु वे अल्प समय के लिए तुम्हारे पास रहेगी। इसलिए बताते हैं कि जोग सिंह जी को ये सब विदित था कि ओम मनासा बहुत कम समय के लिए उनके बीच है। और जब माता जी ने बताया कि ये अल्प समय में वो काम कर जाएगा जो कोई 100 वर्ष जीने तक भी नहीं कर सकता, ये सब सुनकर माता जी ने उनको आशीर्वाद दिया। 17वें वर्ष उनके घर सन 1964 में ओम मनासा के रूप में पुत्र का जन्म हुआ। ये सब जोग सिंह जी को विदित था, परंतु उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। पंडितों ने भी अपने लेखों में ओम सिंह राठौर नाम देकर आगे दिव्य नाम होगा ऐसी बातें बताई। ओम मनासा धीरे धीरे बड़े हुए तो परिवार में अकेले ही थे, यानी जोग सिंह जी के एकमात्र संतान थी ओम मनासा। तो उनका गांव पूरा भी खूब लाड प्यार रखता था। दादी सा के बहुत ही लाडले और प्यारे थे। धीरे धीरे बड़े हुए तो उनकी शिक्षा के लिए उनको पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध स्कूल चौपासनी जो जोधपुर में स्थित है वहाँ दाखिला करवाया गया। वहाँ आप हॉस्टल में रहते थे। बताते हैं कि बनासा ने जो प्रथम चमत्कार दिया वो भी उसी स्कूल में दिया था। ऐसा बताया जाता है कि वो बड़े नटखट थे, तो एक बार वो अपनी क्लास से बंक मारकर गायब हो गए और हॉस्टल में जाकर सो गए। तो ये बात उनके दोस्तों को पता थी, तो उन्होंने जाकर शिकायत कर दी। जब क्लास टीचर को शिकायत की तो क्लास टीचर ने एक चपरासी को उन्हें देखने के लिए भेजा। तो चपरासी ने हॉस्टल में जाकर देखा कि ओम मनासा तो अपने रूम में आराम से सो रहे हैं। तो उन्होंने जाके क्लास टीचर को ये बात बताई। तो क्लास टीचर ने इस कक्षा रूम में जाकर अटेंडेंस लेना शुरू किया। अल्फ़ाबेट के हिसाब से अटेंडेंस जब ले रहे थे तो ए से शुरू होकर ओ पे जब आई ओम सिंह नाम आया तो पीछे से प्रेजेंट सर बोलते हुए ओम मना खड़े हुए। ये देखकर चपरासी हक्का बक्का रह गया कि जो बालक कुछ समय पहले हॉस्टल में सो रहा था वो यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है। तो ये चमत्कार देखकर सब चकित हो गए। ओम मनासा का बाल्यकाल में ये पहला चमत्कार बताते हैं।
और आगे बताया जाता है कि जोग सिंह जी को विदित था, इसलिए जब 2 दिसंबर 1988 को ओम नासा का एक्सीडेंट हो गया था, तब जोग सिंह जी को माता जी के द्वारा बता दिया गया था कि अल्प आयु के साथ दिव्य शक्ति गमन हो गई है। इसीलिए उन्होंने अपने आसपास के लोगों को बता दिया था कि जाओ और मेरे ओम को घर ले आओ। जो होना था वो घटित हो चुका। आप देख रहे थे ओमना सागोम के जन्म की और बाल्यकाल के चमत्कार की ये सीरीज। अगली सीरीज में हम देखेंगे ओमना सागोम का विवाह और आम इंसान से देव पुरुष की गाथा। ज़्यादा से ज़्यादा ओमना सा के भगत इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओमना सा के भगत हैं तो कमेंट जरूर करें, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए। बोलिए ओमना सरकार की जय हो।